ಆಚಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಸಖತ್ ಖಾರ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ರುಚಿ ಆಚಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಸಂವಾದ 10ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೇ ಚರ್ಚಾ. ಪರೀಕ್ಷಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಮೋ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡೋಣ. उनकी क्यूरियोसिटी ने मुझे बहुत प्रभावित किया. आइए देखते हैं. बड़ा कम तो आप लोगों को कुछ खाने पीने को मिला कि नहीं? क्या मिला? नहीं, हमें घर से लेकर घर से लेके आए थे. I couldn't believe my eyes when I saw him. First, I had expected like a dynamic, dramatic entry because he is the prime minister after all. But it was very simple, humble, and down to earth. वो जब अंदर आए बस like goosebumps आने लग गए. It was really great. ऐसा है कि मैं कई वर्षों से 10th और 12th के जो बच्चे हैं उनसे बातचीत करता रहता हूँ परीक्षा पे चर्चा. और मैं बातचीत करता हूँ कुछ सीखने के लिए. मेरे लिए बहुत बड़ा ये सीखने का कार्यक्रम होता है, ये सिखाने का कार्यक्रम नहीं. तो मैं आज तमिलनाडु के नौजवानों को इसलिए मिल रहा हूँ कि मुझे कुछ सीखना है. तो आप में से अगर कोई कुछ बातें करना चाहते हो, अपनी बात बताना चाहते हो, मुझे सुनना है. कौन शुरू करेगा? छवि जैन है मेरा नाम. मुझे स्टार्टअप करना है, तो मुझे किन किन विषय की जानकारी चाहिए और एजुकेशनल लेवल पे मुझे क्या करना होगा जिससे मुझे स्टार्टअप के लिए मदद मिल सके. आपकी बात एकदम सही है. मैं भी आजकल जब भी किसी नौजवान से मिलता हूँ तो तुरंत कहते हैं स्टार्टअप. पहले आपका ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं. कुछ स्टार्टअप ऐसे हैं जो सिर्फ टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करना चाहते हैं. किसी को लगता है मैं ड्रोन बनाऊं, किसी को लगता है कि मैं घर में बिजली की व्यवस्था ऐसी खड़ी कर दूं. अपने किसी 4 दोस्तों को देख जानती होगी जो टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हैं. एक आध दोस्त है फाइनेंस में एक्सपर्ट है. चलो 4 लोगों की टोली बना दे, साइड में अपन स्टार्टअप शुरू करते हैं. जरूर नहीं कोई स्टार्टअप के लिए कोई 25 साल की उम्र चाहिए. आप कभी भी शुरू कर सकते हैं. छोटे छोटे स्टार्टअप से भी काम शुरू हो सकता है. तो मैं समझता हूँ कि अगर आपकी रुचि है तो बहुत अच्छी बात है. कुछ स्टार्टअप चलाते हैं तुमको मिलने जाना और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओगे. उनको बताना कि मैं तो स्कूल से हूँ, मैं स्कूल का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ. तो वो छुपाएगा नहीं, आपसे बताएगा. तो धीरे धीरे आपको ज्ञान भी मिलेगा कैसे कर सकते हैं. सर, हमेशा मुझे ये डर रहता है कि कहीं मैं पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करूँ तो मैं अपनी पैशन खो दूँ. अगर मैं अपने पैशन पे ज़्यादा फोकस करूँ तो मेरी पढ़ाई छूट जाएगी. दोनों के बीच में बैलेंस कैसे लाऊं? देखिए, पहली बात है कि 2 अलग चीजें ऐसा आप मानते क्यों हैं? दोनों उपयोगी हैं. जैसे मान लीजिए आपको आर्ट का शौक है और आपने साइंस का कोई विषय पढ़ा और उसमें कोई लैब की चर्चा है और कुछ केमिकल मिलाने की चर्चा है. तो आप ऐसा कीजिए, कागज लीजिए, लैब बनाए, कागज पे पेंटिंग कर लैब बनाए. फिर जो केमिकल पढ़ने के थे हर बोतल में केमिकल का नाम लिखे. फिर आप पढ़ने में आया था कि भाई इस केमिकल को मिलाने से ऐसा कलर बनता है, तो एक दूसरा चित्र बनाइए उस पॉट के अंदर वो कलर. तो आपका चित्र का काम भी हो गया और आपको वो लेसन भी याद हो गया. यानी एक साथ दोनों चीजें बहुत अच्छी तरह से आप कर सकते हैं. आपके थकान को उतरने के लिए भी एक प्रकार से आपके पास जो कला है, क्राफ्ट की जो कुछ भी आपके सीखने की इच्छा है वो आपको मदद कर सकती है. डेली या सप्ताह में 2 दिन आधा घंटा इसके लिए दो. समाज जीवन में जिसकी जरूरत है वो शिक्षा तो करनी है, लेकिन जो व्यक्ति के जीवन में उपयोगी है वो आप इसे कर सकती हैं. हमारा देश भी 2047 में डेवलप्ड राष्ट्रों के साथ एक होने वाला है. सो मेरा प्रश्न क्या है कि हम नवयुवक इसे हासिल करने के लिए क्या कर सकते हैं? मुझे अच्छा लगा कि मेरे देश के 10th 12th के बच्चों के मन में भी 2047 विकसित भारत का ड्रीम है. ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है ना. आज मुझे अब
अब मजा आएगा। वाह, देखिए ये चीज है ना, अब 2047 में विकसित भारत यानी क्या है? आपने कभी सिंगापुर के विषय में सुना होगा। सिंगापुर एक जमाने में एक मछुआरों का छोटा सा गांव था, उसमें से आज इतना बड़ा बन गया। तो ली कुआन यू कहते थे कि भाई अगर हमको डेवलप कंट्री बनना है तो हमें अपनी आदतें डेवलप कंट्री के लोगों की होती वैसी बनानी पड़ेगी। हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह कहीं पर भी कूड़ा कचरा फेंक दिया, कहीं पर थूक दिया, ये नहीं चल सकता। सिर्फ कहीं जाना है, भाई यहाँ पर रेड लाइट है, मुझे स्कूटर खड़ा कर देना चाहिए। अब छोटी सी चीज है कि भाई हम परिवार में तय करेंगे कि हमारे घर में खाने के बाहर कुछ भी जूठा नहीं छोड़ेंगे। बताइए, सब लोग ऐसा करें तो कितना खाना बचेगा, कितना बड़ा फायदा होगा। तो एक नागरिक के नाते मैं अगर इन चीजों का जीवन में ठीक से पालन करूं तो मतलब कि मैं विकसित भारत के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। अब जैसे वोकल फॉर लोकल, मैं मेरे देश की चीजें खरीदूंगा, मैं भारत में जो चीजें बनी उसको लूंगा। जैसे मैं कहता हूँ वेड इन इंडिया। अब कुछ लोग, पैसे वाले लोगों को लगता है दुबई में जाके शादी करेंगे, वहां हिंदुस्तान में क्या कमी है भाई? हम सब देश के नागरिक छोटी छोटी चीजों को करें, हम जरूर विकसित भारत बनाने में अपना। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಸಂವಾದ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 10ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮೋದಿಯವರು ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೆ ಚರ್ಚಾವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಚೂಸ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 10th PUC ಎಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಧೈರ್ಯಗೆಡಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸೇ ಅಂತಿಮ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಜೀವನ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂಥರ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.